देखें, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सरकारी जो है, सरकार भूमि सुधार के लिए क्या कर रही है? सवाल है क्या कर रही है? कुछ नया है? समझते हैं क्या नया है। अंचल अधिकारी को क्या निर्देश दिया गया है? थाना अध्यक्ष को भी क्या निर्देश दिया गया है? अधिकारियों की तैनाती जो है किस स्तर पे होगा? ये सारा सवाल है। समझना है कि इस बार अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष को क्या निर्देश दिया गया है। तो समझना है पहले पूरी बात को। देखते हैं आगे देखें कि जो बिहार है, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जिसको बोलते हैं, के लिए भूमि विवाद जो है, मतलब बिहार में जो कानून का व्यवस्था है वो बिगड़ता जा रहा है, उसके लिए जो है ना, तो एक लॉ एंड ऑर्डर यानी भूमि विवाद अगर बात करें तो वो सबसे महत्वपूर्ण कारण माना गया है कि ये जो है महत्वपूर्ण कारण है। बिहार में अब विवादों की जो है प्रकृति के आधार पे भूमि विवाद का जो निपटारा है वो किया जाएगा। साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालयों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक अंचल में 4 गार्ड, जितना भी अंचल कार्यालय है ना उसमें 4 गार्ड जो है वो तैनात कर दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक पुलिस जो है डीआईजी की भी अब जो है तैनाती करेगा उसमें। तो जो डीआईजी है उसको भी अब वहां पे तैनात करेगा, मतलब वो समझ लीजिए कि वो डीआईजी लेवल का पावर होगा उसको, ठीक है। अंचल स्तर पे जो है अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी अनुमंडल स्तर पे जो है, अब इस बात को आपको समझना है, जब आप ब्लॉक जाते हैं तो ब्लॉक स्तर पे जो है जमीन संबंधित जो है कौन आपका बात सुनेगा, तो हम बता देते हैं। जब आपको संबंधित बहुत बड़ा उलझन है तो उस केस में आप अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी दोनों को जो है आपको सूचित करना होगा, मतलब वही दोनों को मिलके, कोई एक नहीं करेगा। आप समझिए, ठीक है। सिंपल काम एक कोई अंचल अधिकारी करते हैं जो सीओ होते हैं नहीं, और कोई ऐसा विवादित चीज होता है जिसमें दोनों का सहयोग होता है, थाना प्रभारी का भी और अंचल अधिकारी का भी। इसीलिए देखें सैटरडे के दिन जो है नियमतः दोनों एक ही जगह बैठते हैं और जनता दरबार भी लगाया जाता है। अनुमंडल स्तर पे जो होते हैं वो होते हैं एसडीओ और डीएसपी, ये दोनों एक ही जगह होते हैं। और जब भी आपका कोई समस्या है तो ये दोनों के पास जो है अनुमंडल स्तर पे आप वैसा कुछ भी झमेला है तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सुधार नहीं, अगर कोई विवादित चीज है, ठीक है, आप आपस में कोई विवाद है तो वो करने का काम करेंगे वो एसडीओ और डीएसपी। और जिला स्तर पे होते हैं डीएम और एसपी, तो ये दोनों जो है ना डीएम और एसपी ये जिला स्तर पे होते हैं। तो भूमि विवाद से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए बैठक करते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आप देखें पहला स्टेप आपका यहाँ है, दूसरा स्टेप यहाँ है और तीसरा स्टेप यहाँ है। तो पहला स्टेप में सुनवाई नहीं हुआ तब आप दूसरे स्टेप में जाएं, दूसरे में नहीं हुआ तब आप तीसरे स्टेप में जाएं। आप अगर सही हैं तो इतना स्टेप आपको बिल्कुल जाना चाहिए। और आपका जो है अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर आपको तो जब जा ही नहीं रहे तो फिर आपका कोई ना कोई सुनवाई कहाँ से होगा। सुनवाई आपका तभी किया जाएगा कि जब आप एक्टिव होंगे, ठीक है। आपको अगर कुछ भी सुधार कराना है और आप सही हैं, अभी आप वास्तव में सही हैं, इस बात को मानिए। आपको ऐसा लगता कि हम 100% सही हैं और फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है, तो ये हो गया दोनों जगह आपका पहला स्तर, ये हो गया दूसरा स्तर और ये हो गया तीसरा स्तर। और एक होता है जो आपसी कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, जैसे जमीन में गड़बड़ी हो गया, केवाला में गड़बड़ी हो गया, बंटवारा में गड़बड़ी हो गया, सुधार करवाना है तो वो है डीसीएलआर, भूमि सुधार विभाग, ठीक है। तो वहां से भी ये आपका जो होता है वो अनुमंडल स्तर पे ही होता है। तो ये अनुमंडल स्तर पे आप वहां से जब करेंगे तो वहां आपस में करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई मामला जटिल है तो ये 3 स्तर आप समझ लीजिए। पहला अंचल अधिकारी थाना प्रभारी, दूसरा अनुमंडल स्तर पर जो है एसडीओ और डीएसपी, और तीसरा डीएम और एसपी। इतना तक आपको जरूर जाना चाहिए अगर आप वास्तव में सही है तो, ठीक है। आगे समझें इसको
क्रम मुख्य सचिव ने कहा कि जो डीआईजी रैंक के जो एक अधिकारी राजस्व विभाग में तैनात होंगे वो एसपी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कर अंचल के अलावा भूमि सर्वेक्षण के लिए भी सुरक्षा की गारंटी करेंगे, कि जो भूमि सर्वेक्षण है उसकी सुरक्षा का गारंटी वो करेंगे। ठीक है। चौकीदार हर एक शनिवार को अंचल में अपने इलाके में भूमि विवाद की जानकारी देंगे। जो चौकीदार है वो अपने हर एक शनिवार को अपने अंचल में अपने इलाके के भूमि विवाद की जो है जानकारी देंगे चौकीदार जो है। तो अब वहां पे जानकारी चला गया, आप इस बात को समझिए कि आपके क्षेत्र का जो चौकीदार है, तो जो बात हुआ वहां पहुंचाना है, जान क्या सही है वो चौकीदार बता सकता है और उसका बात जो है माना जाएगा। इस बात को आप समझिए। आप लोग उसको समझता है ये चौकीदार है, हम जो कहेंगे वो ना होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, चौकीदार का बात बिल्कुल माना जाता है। उसको लगता है कि इस एरिया का है, ये हर एक बात जानता है और वो लोग जो है दूसरे एरिया से यहाँ पे जो है उस पोस्ट पे आए हैं, तो उनको उतना जानकारी नहीं है, या जिसका कागज होगा उसी का बात वैसे उस समय सुना जाता है। और थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि वो जमीन विवाद की शिकायत को अलग रजिस्टर में भी दर्ज करें। तो मतलब एक और जो ये नियम लाया गया कि जो थाना अध्यक्ष हैं वो जो आपका जमीन विवाद से जो भी शिकायत आता है उसका एक अलग रजिस्टर बनाइए, उसको वो दूसरा विवाद में मत शामिल कीजिए। बहुत तरह का विवाद है तो उस विवाद में आपको शामिल करने की जरूरत नहीं है, तो उसका एक अलग रजिस्टर बनाइए। अब हम आपको समझाते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा समस्या है कि जो जटिल है, कॉम्प्लेक्स समस्या है, आपको कुछ सुधार नहीं कराना है, आप कब्जा कर लिया है, ऐसा कुछ है, बहुत तरह का चीज है। माना आपका जमीन जो है कोई घर बना लिया, आपका जमीन है, कोई इसको कब्जा कर लिया है, आपका जमीन है, कोई घर खड़ा कर दिया, आप बात समझ रहे हैं, आपका जमीन है, कोई और जोत रहा है। तो ये इस केस में देखिए ऐसा नहीं है कि डीसीएलआर के पास आप नहीं जाएंगे, डीसीएलआर के द्वारा भी नोटिस किया जाता है, लेकिन आपका पहला स्तर हो गया थाना प्रभारी और सीओ, है ना, सीओ और थाना अपने पुलिस स्टेशन में जाएंगे। दूसरा अनुमंडल में जो है एसडीओ और डीएसपी, और तीसरा जो होगा तो वो क्या होगा, डीएम एंड एसपी। तो इतना जो है ये 3 स्टेप है। पहला स्टेप में जाए, काम नहीं हुआ अगर आपका तो दूसरा स्टेप में जाए, अगर काम नहीं हुआ तो फिर आपको तीसरे स्टेप में भी जाना है। और इतना स्टेप जो है आपको जब गुजरेंगे, आप चाहे तो फिर अगर उस पार्ट आ सकते हैं, नहीं तो सब जज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ऊपर तो बहुत सारा है। न्याय के लिए तो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म न्याय होता है। अगर आपके मन में भी कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल है, आप कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।